गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा कार्डियक टेम्पोनाट। कार्डियक टेम्पोनाट क्या होता है? कार्डियक टेम्पोनाट को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे कि ये हमारा लाइक हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये आर्च ऑफ एओर्टा, ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये माइट्रल वॉल है, ये ट्राइकैप्सिड वॉल है, ये ट्राइकैप्सिड वॉल, ये माइट्रल वॉल, ये है पल्मोन एओर्टिक वॉल, और ये है पल्मोनरी वॉल, ठीक है। तो होता क्या है, जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, तो ब्लड की सप्लाई लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, नॉर्मल ब्लड सप्लाई ऐसे होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आर्च ऑफ एओर्टा में आता है, ये एओर्टा है। फिर ये ब्लड आगे चल के बॉडी में जाता है, ये हमारी बॉडी है, बॉडी में ब्लड जाता है। बॉडी को ब्लड, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, बॉडी को ब्लड देने के बाद ये जो CO2 वाला ब्लड होता है, ये वापस यहाँ से ऑक्सीजन तो ले ली जाती है, और CO2 वाला ब्लड होता है जो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड ये वापस जाता है। ऊपर से क्या आती है? सुपीरियर वेना केवा आती है, ये आती है सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये ब्लड वापस राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। तो लाइक फिर ये ब्लड ट्राइकैप्सिड वॉल के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड आ जाता है, फिर ये पल्मोनरी वॉल से पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर ये लंग्स में, ये यहाँ पे लंग्स होते हैं, लंग्स में ब्लड आता है, और यहाँ से ये ब्लड वापस प्यूरिफिकेशन होके ये ब्लड वापस कहाँ आ जाता है? लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड आ जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल होता है ब्लड का सर्कुलेशन। बट सम टाइम कार्डियक टेम्पोनाट में क्या होता है? कार्डियक टेम्पोनाट में ये होता है कि मान लिया जाता है कि ट्राइकैप्सिड वॉल है, ये जो ट्राइकैप्सिड वॉल है, इसमें कोई ना कोई पैथोलॉजी हो गई, इसमें कोई सम पैथोलॉजी होगी, उसकी वजह से ब्लड है वो राइट एट्रियम में बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो गया। ब्लड इकट्ठा होने की वजह से यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो प्रेशर यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी इंक्रीज होगा। जब यहाँ पे इंक्रीज होगा तो सुपीरियर वेना केवा होती है, वो कनेक्ट होती है जुगुलर वेन से। किससे कनेक्ट होती है? जुगुलर वेन से कनेक्ट होती है। तो सुपीरियर वेना केवा का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जुगुलर वेन का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो नंबर 1 कैच पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जुगुलर वेन का प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ब्लड की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो पेशेंट की क्या होती है? BP भी कम हो जाती है। पेशेंट की क्या होती है? ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो पेशेंट का हार्ट होता है वो ज़्यादा वर्क करता है कि ब्लड की सप्लाई, बॉडी को ब्लड की सप्लाई दे पाए, बट वो ब्लड की सप्लाई उसके पास खुद के पास ही नहीं होती है, तो वो नहीं दे पाता है। तो उसकी वजह से एक मरमर क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं मफल्ड हार्ट साउंड। क्या होता है? मफल्ड हार्ट साउंड, मफल्ड हार्ट साउंड। तो कार्डियक टेम्पोनाट में ये 3 चीज़ देखने को मिलती है। नंबर 1 हम लिख लेते हैं इनको 1 by 1।
और इन तीनों चीज़ों को बोलते हैं बैकस्ट्राइड। इनको क्या बोलते हैं? बैकस्ट्राइड। तो कार्डियक टेम्पोनार्ड में क्या आता है? बैकस्ट्राइड आता है। बैकस्ट्राइड। बैकस्ट्राइड में क्या तीन चीज़ें आती है? तीन चीज़ें क्या होती है? इंक्रीज जीवीपी, जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, और नंबर थर्ड इज ए मफल्ड हार्ट साउंड। मफल्ड हार्ट साउंड। ये तीन चीज़ इसमें बैकस्ट्राइड में आती है, जो कि कार्डियक टेम्पोनार्ड में ये ट्राइड देखने को मिलता है। ठीक है। पेशेंट में मैनेजमेंट कैसे करते हैं? पेशेंट का मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट पार्ट में हम देखते हैं कि पेशेंट यदि इमरजेंसी में आता है, नंबर 1, इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं? पेरिकार्डियोसिंथेसिस, पेरिकार्डियोसिंथेसिस करते हैं। पेरिकार्डियोसिंथेसिस पहले पुराने ज़माने में पेरिकार्डियोसिंथेसिस किया जाता था, बट नाउ डोंट यूज। बट अभी पेरिकार्डियोसिंथेसिस नहीं किया जाता है। और पेरिकार्डियोसिंथेसिस कैसे किया जाता था? पेरिकार्डियोसिंथेसिस ऐसे किया जाता था कि बिलो द जीपी स्टर्नम 30 to 45 डिग्री एंगल बना के हम नीडल डालते थे, और उसकी सहायता से जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता था उसको हम बाहर निकाल देते थे। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियोसिंथेसिस। बट अभी क्या करते हैं? अभी पेशेंट में क्या करते हैं? अभी पेशेंट में करते हैं थोरेकोटोमी। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, वो होता है थोरेकोटोमी। थोरेक्स को ओपन करते हैं और पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। ओपन दी थोरेक्स, ओपन द थोरेक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर, नेक्स्ट पार्ट है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा नीट पीजी एंड एफएमजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑल मर्मर डिक्रीज इंटेंसिटी, with number 1 Valsalva maneuver, number 2 amyl nitrate, जो कि मेडिसिन है। नंबर 3 स्टैंडिंग पोजीशन, कि ऑल मर्मर की डिक्रीज इंटेंसिटी होती है वाल्सल्वा मैन्यूवर के साथ, एमाइल नाइट्रेट के साथ एंड स्टैंडिंग पोजीशन के साथ। बट एक्सेप्ट कुछ पार्ट है। एक्सेप्ट में क्या है? एक्सेप्ट एचओसीएम का यदि पेशेंट होता है, नंबर 1 एचओसीएम के पेशेंट के अंदर क्या होती है? ये लाउडर हो जाती है। क्या हो जाती है? ये लाउडर हो जाती है। और नंबर 2 माइट्रल वॉल प्रोलैप्स के पेशेंट में ये लॉन्गर हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट इसी में है
all murmur increase intensity with number one hand grip, और नंबर टू सिट अप्स पोजीशन इन दो में मरमर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, बट एक्सेप्ट कहाँ पे डिक्रीज होती है, एक्सेप्ट में नंबर एचओसीएम, नंबर वन इज एचओसीएम के पेशेंट में ये क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। नंबर टू माइट्रल वॉल प्रोलैप्स के पेशेंट में ये शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, ये है कार्डियक टेम्पोनार्ड। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट है आज का हमारा, वो है कोरेक्शन ऑफ एओर्टा। नंबर 2 है, नेक्स्ट टॉपिक इज है कोरेक्शन ऑफ एओर्टा। कोरेक्शन ऑफ एओर्टा क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन एसोसिएशन किसके साथ होता है, इसका एसोसिएशन होता है एसोसिएट विथ होता है ये टर्नर सिंड्रोम के साथ। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन टर्नर सिंड्रोम होता है, फीमेल में होता है, लड़कियों में होता है। और इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता है टर्नर सिंड्रोम में, नॉर्मल आईक्यू लेवल होता है। एक लड़की होती है, उसमें वाइड चेस्ट होती है, ठीक है, और वेब्ड नेक होती है। ये सारे सिम्टम्स टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं और मोस्ट कॉमन गर्ल्स में होता है टर्नर सिंड्रोम। बट इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कोरेक्शन ऑफ एओर्टा में क्या होता है कि जो ये हमारा हार्ट है, इसमें ये एओर्टा है, एओर्टा में नेरो हो जाता है। ये एओर्टा क्या हो जाता है, नेरो हो जाता है। एओर्टा नेरो होने की वजह से यहाँ की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये एओर्टा नेरो हो जाता है यहाँ से, तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो बॉडी को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, नंबर 1 पॉइंट इज ए नेरोविंग ऑफ एओर्टा। नेरोविंग ऑफ एओर्टा। नंबर 2 इसमें क्या होता है, ये कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है। ये 8 बर्थ ये कंडीशन एपियर होती है। 8 बर्थ जैसे बच्चे का न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें ये एपियर होती है। तो कंजेनाइटल माल फंक्शन होते हैं, मालफॉर्मेशन, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है। इसका हॉलमार्क फीचर क्या होता है, इस कोरेक्शन ऑफ एओर्टा का हॉलमार्क फीचर क्या होता है, हॉलमार्क फीचर क्या होता है, हॉलमार्क फीचर इज ए वीक फीमोरल पल्स। तो इसको हम लिख सकते हैं फीबल एंड वीक फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स जो फीमर को नीचे का लोअर लिम्ब को जो ब्लड सप्लाई होती है वो वीक हो जाती है, और अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई होती है वो ज़्यादा होती है, लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई कम होती है। यानी कि कंपेयर करते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई नॉर्मल पर्सन में ये इक्वल होती है। बट कोरेक्शन ऑफ एओर्टा का जो पेशेंट होता है उसमें अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो ब्लड प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, और दोनों पेशेंट में ब्लड सप्लाई, ब्लड का प्रेशर भी डिफरेंट
होता है आर्म एंड लेग में। बीपी डिफरेंट होती है, यानी ब्लड प्रेशर डिफरेंट होता है, डिफरेंट इन आर्म एंड इन अपर लिम एंड लोअर लिम। लोअर लिम में अलग अलग ब्लड सप्लाई होती है। इन पेशेंट में मरमर कैसी दिखती है? मरमर पार्ट से आपको पता है कि इन पेशेंट में मरमर कैसी दिखती है। मरमर इसमें दिखती है मशीन गन लाइक मरमर, मशीन गन लाइक मरमर। गन लाइक मरमर, ठीक है। और सम टाइम कभी कभी इन पेशेंट में इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर भी देखने को मिलती है लेटर ऑन कंडीशन में। इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर भी देखने को मिल सकती है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। बट आपको याद यही रखना है कि इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट इज ए मशीन गन लाइक मरमर इन करेक्शन ऑफ अयोर्टा के पेशेंट में देखने को मिलती है। जब हम इस पेशेंट का एक्सरे करवाएंगे, जब इस पेशेंट का हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में हमें क्या फीचर्स देखने को मिलता है? एक्सरे में हमें नंबर 1 फीचर्स देखने को मिलता है कि फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस देखने को मिलता है। फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस, फिगर ऑफ 3 अपीयरेंस देखने को मिलता है। नंबर 2, इंफीरियर रिब नोचिंग देखने को मिलती है। इंफीरियर रिब नोचिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो इंफीरियर रिब नोचिंग देखने का मतलब क्या है, कैसे दिखती है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टेनम है, स्टेनम से ये रिब्स कनेक्ट होती है, ये रिब्स होती है, ठीक है, दोनों साइड। बट देखो इस साइड की मैंने नॉर्मल रिब्स दिखाई है, नंबर 1 रिब्स, नंबर 2 रिब्स लाइक। बट इस साइड की नंबर 1 और नंबर 2 रिब्स में देखो ये पैथोलॉजी मैंने दिखाई है, ये रिब नोचिंग है, जैसे कि किसी ने रिब्स को बाइट कर लिया हो। तो ये इन्फीरियर रिब नोचिंग इन पेशेंट में देखने को मिलती है एक्सरे पे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करते हैं इस पेशेंट का? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं और एमआरआई कर सकते हैं। पेशेंट की क्या कर सकते हैं? एमआरआई कर सकते हैं। मैनेजमेंट पार्ट में क्या है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेशेंट का? मैनेजमेंट यानी स्टेनोसिस हो गया, लाइक स्टेनोसिस, कहीं पे भी नेरोविंग हो जाती है वहाँ पे बलून डायलेशन करते हैं। बेसिक मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिक मैनेजमेंट होता है वो होता है बलून डायलेशन। बलून डायलेशन हम इस पेशेंट का करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जेवीपी के ऊपर कि जेवीपी में कैसे जेवीपी का प्रेशर इंक्रीज होता है, कैसे कैसे उसमें एबनॉर्मलिटी आती है और कौन कौन सी डिजीज़ में जेवीपी का प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो होगा। थैंक यू अभी के लिए।